आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक एसिड शिफ्ट पास स्टेन। तो देखिए पास स्टेन है क्या। पास स्टेन मेनली यूज़ सबसे पहले पास स्टेन में अपन को पॉइंट ये लिखना है कि यूज़ कहाँ से किस किस के लिए होता है। तो देखिए ये है ना डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब है ना फाइंड आउट करने के लिए किस किस के ग्लाइकोजन, म्यूसिन, फंजाई और बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ स्किन, इन 4 चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, देखिए प्रिंसिपल समझने के लिए अपन को ये देखना पड़ेगा। टिश्यू है, कोई भी टिश्यू है, उसके अंदर क्या होता है 1,2 ग्लाइकोल ग्रुप, 1,2 ग्लाइकोल ग्रुप होता है। ये कन्वर्ट हो जाता है अपने डीएल्डिहाइड में, डीएल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी मदद से? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से। और फिर ये डीएल्डिहाइड है, ये होगा अपने, ये रिएक्ट करेगा शिफ्ट रिएजेंट के साथ, शिफ्ट रिएजेंट के साथ। और शिफ्ट रिएजेंट क्या होता है? कलरलेस होता है। तो ये डीएल्डिहाइड शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? मेजेंटा कलर दे देगा। तो यही प्रिंसिपल है अपने पास स्टेन का। क्या है? टिश्यू होता है, टिश्यू के अंदर 1,2 ग्लाइकोल ग्रुप होता है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मदद से कन्वर्ट हो जाता है डीएल्डिहाइड में, और डीएल्डिहाइड शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके मेजेंटा कलर दे देता है, जो कि शिफ्ट रिएजेंट होता है कलरलेस। तो देखिए यही लिख रखा है। प्रिंसिपल क्या है? टिश्यू और सेल कंटेनिंग 1,2 ग्लाइकोल ग्रुप आर कन्वर्टेड इनटू dealdehyde with the help of an oxidizing agent which then react with a shift reagent to give magenta color, और shift reagent is colorless। यही मैंने बताया आपको कि देखिए टिश्यू के अंदर 1,2 ग्लाइकोल ग्रुप होगा जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रेल में कन्वर्ट हो जाएगा डाइएल्डिहाइड, और फिर शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके वो मेजेंटा कलर देगा, और शिफ्ट रिएजेंट कलरलेस होता है। अब इसका हम कैसे प्रोसीजर क्या शिफ्ट रिएजेंट मतलब पास स्टेन कैसे करते हैं, कैसे वो स्टेन होता है, ये हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, सेक्शन को लाना है डिस्टिल वाटर में, ब्रिंग सेक्शन इनटू डिस्टिल वाटर। अब देखिए ये है अपने मतलब ग्लास स्लाइड, और इस पे ये सेक्शन है। सबसे पहले अपन को सेक्शन को पानी के साथ धोना है, ट्रीट करना है। फिर अपन को पीरियोडिक एसिड साफ डालना है। फिर इसके ऊपर अपन क्या डालेंगे? पीरियोडिक एसिड, खाली पीरियोडिक एसिड। क्या डालेंगे? पीरियोडिक एसिड। कितने देर के लिए? 5 मिनट के लिए इसको पीरियोडिक एसिड डाल देंगे इसके ऊपर, और फिर हम वापस इसको पानी के साथ धो देंगे, और फिर हम इसको शिफ्ट रिएजेंट के साथ 10 से 15 मिनट तक ट्रीट करेंगे, कवर करेंगे, और फिर हम पानी के साथ वापस धो देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। फिर काउंटर स्टेन करेंगे हारिस हिमेटॉक्सिलिन 15 सेकंड के लिए। फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे एसिड अल्कोहल अगर नेसेसरी होगा, या और फिर इसकी ब्लूइंग कर देंगे, फिर पानी के साथ धोके, और फिर हमें इसको है ना इंक्रीज कर देंगे कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, और फिर हम इसको जाइलिन के साथ क्लियर करके माउंट कर देंगे। तो देखिए नाम क्या है? पास स्टेन। पास की फुल फॉर्म क्या है? पीरियोडिक एसिड शिफ्ट। तो इसका कुछ नहीं है, स्टेन में ही होगा। सबसे पहले पानी से धोएंगे, और फिर हम पीरियोडिक एसिड है उसको कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, फिर वापस पानी के साथ धो देंगे। फिर शिफ्ट रिएजेंट है उसको कर देंगे 5 से 15 मिनट के लिए, फिर अपन वापस पानी के साथ धो देंगे। फिर अपन काउंटर स्टेन कर देंगे हारिस हिमेटॉक्सिलिन के साथ मतलब है ना 10 से मतलब है ना 15 सेकंड के लिए। फिर अपन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अगर नेसेसरी होगा ब्लूइंग कर देंगे, और एसिड अल्कोहल की कंसंट्रेशन बढ़ा के क्लीन करके जाइलिन में, और फिर हम क्या कर देंगे? क्लीन करके जाइलिन में वापस फिर माउंट कर देंगे। बस यही है। देखिए ब्रिंग सेक्शन टू डिस्टिल वाटर, ट्रीट विथ पीरियोडिक एसिड साफ फॉर 5 मिनट, फिर पानी के साथ धोके वापस शिफ्ट रिएजेंट के साथ 10 से 15 मिनट। तो ये दोनों नाम तो अपन के उसके मतलब पास के अंदर ही आ गए ना, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट। तो ये दोनों, ये 4 स्टेप तो ऐसे ही हो गए, 5 वही पानी को धोने हैं। फिर यहाँ पर देखिए स्टेन, तो मतलब स्टेप तो ये है, याद करने के लिए पीरियोडिक एसिड, ये 5 स्टेप तो अपन को ऑलरेडी नाम के अंदर ही है। फिर हारिस हिमेटॉक्सिलिन के साथ 15 सेकंड के किए, फिर डिफ्रेंशिएट पानी, वापस डिफरेंशिएट ब्लूइंग, फिर पानी, फिर वापस इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, फिर क्लीन कर दिया जाइलिन और माउंट कर दिया। अब इसमें क्या है, अगर है ना पास स्टेन सब्सटेंस पॉजिटिव है तो मेजेंटा कलर देंगे, और न्यूक्लियर ब्लू कलर की देगी। और ये कौन कौन से सब्सटेंसेस के लिए काम आता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन में फाइंड आउट करनी तो पास स्टेन कर देते हैं, एमिलॉइड मेम्ब्रेन के लिए पास स्टेन कर देते हैं, फंगस फाइंड आउट करनी पास स्टेन कर देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड दोनों के लिए पास स्टेन, म्यूसिन के लिए पास स्टेन, ग्लाइकोजन के लिए पास स्टेन। तो ये पास स्टेन अगर फंजाई वगैरह कोई भी आ जाता है, इनमें से अगर कोई भी आपको स्टेन पूछ ले कि इनकी स्टेप क्या, फंगस की पूछ लो तो पास स्टेन लिख सकते हो, किसी की भी पूछ ले ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूसिन, ग्लाइकोजन, बेसन में एमिलॉइड, तो ये सब में पास स्टेन काम आ जाता है। और अब देखिए स्पेशल स्टेन फॉर कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? पास स्टेन है। अब
इसमें देखिए मैंने जनरली यहाँ पे क्लासिफिकेशन बता रखा है कार्बोहाइड्रेट का। तो देखिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स होते हैं। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? दीज आर कंपोज्ड ऑफ ईजी टू डाइजेस्ट शुगर्स, एग्जाम्पल मिल्क, फ्रूट्स और कैंडी। सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो कि आसानी से डाइजेस्ट होता है शुगर के साथ। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट के 3 पार्ट है, म्यूकोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। म्यूको मतलब आपको नाम से पता चल रहा है, एक ओलिगो मतलब 2 से 10 के बीच में और पॉली मतलब सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो म्यूको पॉलीसैकेराइड के ये वाले एग्जाम्पल है, देखिए ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज और सुक्रोज, माल्टोज है ओलिगोसैकेराइड्स के, और पॉलीसैकेराइड्स के ग्लाइकोजन, स्टार्च। और हमने देखा ग्लाइकोजन का हम स्टैंड किससे करते हैं? पास्ट टेंस से। तो यहाँ पे ये इसके लिए, और दूसरा लिख देंगे ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स, जो कि है ना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मिक्सर होते हैं। और उसमें कितने होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, म्यूसिन, अदर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। और ब्लड ग्रुप एंटीजन भी आ जाएंगे इसके अंदर, और कनेक्टिव टिश्यू में प्रोटियोग्लाइकेंस और हेलिको एसिड भी आ जाएंगे। और बाकी तो देखिए ये क्लासिफिकेशन बता रखा है। और प्रोटियो ग्लूकोज क्या होता है? जिसके अंदर है ना 90 to 95% कार्बोहाइड्रेट होता है, 5 से 10% प्रोटीन होता है। और कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट इज ग्लाइकोज अमाइनो ग्लूकाइंस विच आर लार्ज पॉलीसैकेराइड पॉलीमर कोवेलेंटली बॉन्ड टू प्रोटीन को। और ये ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकेंस क्या होता है? जिसमें है ना मतलब है ना ये कार्बोहाइड्रेट होंगे जो कि प्रोटीन कोर से अटैच होंगे। तो देखिए ये आप अगर आपको स्पेशल स्टैंड फॉर कार्बोहाइड्रेट आ जाए तो आप ये क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ओलिगोकॉन्जुगेट्स होते हैं, और फिर आप उसके टाइप्स लिख के, उसके एग्जाम्पल्स लिख के, और इनके ये थोड़ा चीज़ लिख के फिर अपन पास्ट टेन पूरा लिखेंगे। और पास्ट टेन पूरा लिखेंगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं काट सकता। आप पास्ट टेन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे किसके लिए काम आता है, प्रिंसिपल लिखेंगे उसका। तो प्रिंसिपल अपन ने यहाँ पे देखा ही है, ये प्रिंसिपल है। और फिर अपन इसका स्टेन देख लेंगे कि पहले अपन डिस्टिल वाटर करके ये करके ये सारे, और फिर अपन पास पॉजिटिव होगा तो मेजेंटा कलर, न्यूक्लियर होगा तो ब्लू कलर, और ये इन सब्सटेंसेस के लिए काम आता है। तो ये हो गया अपना पास्ट टेन और स्पेशल स्टेन फॉर कार्बोहाइड्रेट। अब अपन अगला देखेंगे स्पेशल स्टेन्स फॉर कनेक्टिव टिश्यू।